नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 23 जुलाई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज और कल 23 और 24 जुलाई को ली जाने वाली रीट परीक्षा को लेकर बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव और रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि केंद्र पर प्रवेश के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र, फोटो युक्त मूल आईडी व उसकी स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा ताकि पुलिस फ्रीस्किंग जांच कर सके। 1 घंटा पूर्व तक केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 बजे तथा दूसरी पारी दोपहर 2 बजे के बाद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी को आधी आस्तीन की टी-शर्ट, शर्ट, कुर्ता आदि व पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल अनुमत होगी। मोजे पहनना अनुमत नहीं होगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, काला नीला पारदर्शी बॉल पेन, पहचान पत्र एवं उसकी स्व प्रमाणित फोटो प्रति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ले जाना वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी आदि नहीं ले जा सकेंगे। केंद्र पर इन चीजों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। उत्तर पुस्तिका में एक से अधिक गोले को गहरा भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका कटी फटी होने या त्रुटि होने पर विक्षक से बदलवा लें। इसके लिए परीक्षा प्रारंभ होने के बाद केवल 5 मिनट मिलेंगे। अनुसूचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गत दिनों नागौर जिले की कुछ पंचायतों के सरपंचों पर काम में अनियमितता को लेकर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की तरफ से दोबारा जांच कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डीडवाना से कांग्रेस विधायक चेतन डूडी के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र से जुड़े सरपंच शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। यहां सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने डूडी की अगुवाई में शासन सचिवालय पहुंचकर पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव अर्पणा अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने एक स्वर में दोबारा जांच बिठाने पर ऐतराज जताया। हालांकि जयपुर पहुंचे इन सरपंचों की मंत्री रमेश मीणा से मुलाकात नहीं हो सकी। मामले को लेकर विधायक चेतन डूडी ने कहा कि कुछ पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ पहले जांच कर ली गई है, अब उसी काम को लेकर दोबारा जांच करवाई जा रही है, जो सही नहीं है। राजस्थान भाजपा की ओर से शुक्रवार को मुख्यालय में प्रदेश के निगम और निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला की गई। कार्यशाला में शामिल नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने साधे, साथ ही प्रतिशोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने का फैसला भी लिया गया। निकाय जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला में नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के नहीं आने से उनकी नाराजगी की चर्चा बनी रही। कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस दौरान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जामडोली में स्थित मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार करते हुए 125 आवासीय क्षमता का नवीन भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इस नवीन भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। उनकी इस मंजूरी से प्रस्तावित भवन में भूतल पर 16 बालकों की 5 तथा 12 बालकों की 4 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें केयर टेकर व आवश्यक सुविधाओं सहित 24 घंटे चिकित्सीय सुविधा एवं नर्सिंग केयर का प्रावधान होगा। राजस्थान में उद्योग विभाग ने राज्य में उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाकर आगामी 31 अगस्त तक कर दिया है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज बताया कि पूर्व में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी। राज्य के निर्यातक अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो एवं पुरस्कार की सभी श्रेणियों में पर्याप्त प्रतियोगी हिस्सा ले सके, इसके मद्देनजर अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अधिकांश रिटर्न 31 जुलाई तक आ जाएंगे। बजाज ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2 करोड़ 3 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे और संख्या बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर 2021 तक करीब 5 करोड़ 89 लाख ITR दाखिल किए गए थे।
यह ITR फाइल करने की बढ़ी हुई तारीख थी। बजाज ने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि हर बार तारीखें बढ़ा दी जाएंगी, इसलिए वे शुरू में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे थे, लेकिन अब रोजाना हमें 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहा है। गत दिनों टोडा रायसिंह नगर पालिका चेयरमैन व संविदा कर्मी के खिलाफ ACB की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को सर्व समाज ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि SBI की कार्रवाई में बीते दिनों टोडा रायसिंह नगर पालिका चेयरमैन भरतलाल सैनी व संविदा कर्मी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उक्त कार्रवाई को षड्यंत्र पूर्वक बताते हुए शुक्रवार को टोडा रायसिंह सर्व समाज के महिला पुरुष पहाड़ी तलहटी स्थित आम सागर एकत्रित हुए। राजस्थान की गहलोत सरकार अपने जन घोषणा पत्र के अनुसार आगामी विधानसभा में सत्र में निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल ला सकती है। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उच्च शिक्षा विभाग की बैठक कर चुके हैं। पहले सिर्फ निजी यूनिवर्सिटी के लिए नियामक आयोग बनाने पर विचार चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद इस बिल में प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग सेंटर और निजी स्कूलों को भी दायरे में लाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने इस बात की पुष्टि की है कि आगामी सत्र में बिल आ सकता है और तैयारियां पूरी हैं। रीट की परीक्षा 23 जुलाई को होनी है, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। रोडवेज बसों के साथ अब राजस्थान में रेलवे ने परीक्षा को लेकर कमर कस ली है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के अलावा अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है, साथ ही चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली सीकर दिल्ली परीक्षा अनारक्षित स्पेशल 2 ट्रिप रेल सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है। देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अवसरों की भरमार है। ऐसा इसलिए कि शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6549 फैकल्टी पद खाली हैं। जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी 101 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े भी जारी किए हैं। इस आंकड़ों के मुताबिक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक फैकल्टी के पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में डेटा शेयर किए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतम रिक्तियां 900 हैं। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 498 और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 हैं। राजमार्ग खंड में देश की पहली बहुराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने राजस्थान में महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सहित 3 परियोजनाओं को पूरा कर चालू कर दिया है। कंपनी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र डी महेश्कर ने कंपनी को इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी जताते हुए बताया कि हमने राजस्थान राज्य में सभी 3 परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू कर दिया है, जिसमें महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना खंड शामिल है। इस परियोजना से उपयोगकर्ता को अधिक आरामदायक, तेज और सुरक्षित आवागमन का अनुभव मिलेगा। राजस्थान में कोटा संभाग के लहसुन उत्पादक किसानों ने अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में अपने निजी या किराए के गोदाम में महंगे रखरखाव खर्च को वहन करते हुए लहसुन को सहेज कर रखा है, लेकिन लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना पर सरकारी मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान सांसत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 253 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की है। इसमें ज्वेलरी और बैंकों में जमा पैसे शामिल है। एजेंसी ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियां हांगकांग में हैं। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। धोखाधड़ी के मामले में मोदी के खिलाफ CBI भी जांच कर रही है। महुआ पुलिस ने थाना इलाके के बालाहेड़ी कस्बे में चल रहे फर्जी ऑयल पैकिंग के मामले का भंडाफोड़ कर ऑयल को जब्त कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों को सूचना दी है।
थाना प्रभारी बुद्धि प्रसाद ने बताया कि बालाहेडी कस्बे के पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक मकान में फर्जी ऑयल पैकिंग करने की जानकारी मिली। इस दौरान टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां पर बड़ी मात्रा में ऑयल बरामद किया गया। कैस्ट्रोल व हीरो कंपनी के डिब्बे में फर्जी ऑयल पैकिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई है। मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा, मगर उस दिन कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। दरअसल 25 जुलाई को ही नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस दिन सोनिया गांधी पूछताछ के लिए जाती हैं, तो ईडी के इस रवैये पर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में राजस्थान के नेता भी दिल्ली कूच कर सकते हैं। सभी को आला कमान के निर्देशों का इंतजार है। दिल्ली में गुरुवार को हुए प्रदर्शन में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट तथा कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।